मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम रीड करेंगे हिंदी रीडर का पार्ट 8 हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन। ओके, तो हमने इसके पहले के वीडियो में इस लेसन को रीड किया कि हाजिर जवाब मुल्ला नसरुद्दीन कौन थे, वो कहाँ के रहने वाले थे और उन्होंने किस तरह से विद्वान को, वहाँ पर चीन से आए विद्वान को उन्होंने आंसर दिया था। ठीक है, तो अब इसके हम आंसर करेंगे पेज नंबर 41 में। ओके, सो ओपन यूर पेज नंबर 41। शब्दार्थ। ओके, वर्ड मीनिंग। काजी को क्या बोलते हैं? इस्लामी नियमानुसार निर्णय देने वाला मुसलमान या न्यायाधीश। बुद्धिमत्ता मीन्स होता है होशियारी या बुद्धिमानी। तशरीफ रखना मीन्स होता है बैठना या विराजना। ओके, केंद्र बिंदु मीन्स होता है मध्य बिंदु या धुरी। सन्नाटा मीन्स होता है निर्भरता या निस्बंधता। ओके, नेक्स्ट है यकीन मीन्स विश्वास। मायूस मीन्स निराश। हाजिर मीन्स उपस्थिति। हुकुम मीन्स आज्ञा। सबूत मीन्स प्रमाण। गज मीन्स मापने का पैमाना। और हाजिर जवाब मीन्स होता है जो बात का तुरंत जवाब दे। दरबारी मीन्स सभासद। और वाहवाही मीन्स प्रशंसा। किस्सा मीन्स कहानी। जवाब मीन्स उत्तर। तो ये थे इनके शब्दार्थ। आइए हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। अभ्यास प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का मौखिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन है बादशाह के दरबार में चीन से कौन आया था? तो इसका आंसर है बादशाह के दरबार में चीन से विद्वान आया था। किसने बादशाह के दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने थे? तो सेकंड नंबर का आंसर है कि विद्वान ने बादशाह के दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने थे। तो किसने सुने थे? विद्वान ने। चीनी विद्वान ने दरबारियों से कितने सवाल पूछे? चीनी विद्वान ने दरबारियों से 3 सवाल पूछे। तो ये क्या थे? मौखिक था, तो इसे हम कॉपी में नहीं करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर खा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चीनी विद्वान ने कौन से सवाल पूछे थे? सेकंड क्वेश्चन है किसी दरबारी द्वारा सवालों के जवाब नहीं दिए जाने पर बादशाह ने क्या किया? मुल्ला नसरुद्दीन ने पृथ्वी के केंद्र बिंदु के बारे में क्या कहा था? फोर्थ क्वेश्चन है विद्वान क्यों परेशान हो गया? पांचवा क्वेश्चन है दरबारियों ने किसकी वाहवाही की और क्यों की? तो आइए हम इसके आंसर को देखेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है चीनी विद्वान ने कितने सवाल पूछे? तो चीनी विद्वान ने 3 सवाल पूछे। पहला क्वेश्चन है इसका पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहाँ है? सेकंड क्वेश्चन पूछा आसमान में कुल कितने तारे हैं? थर्ड क्वेश्चन पूछा मेरी दाढ़ी में कितने बाल हैं? तो ये किसने पूछा था? चीन से जो विद्वान आया था उसने वहाँ के दरबारियों से 3 सवाल पूछे थे। ओके, सेकंड नंबर क्वेश्चन है बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में क्यों बुलाया? सेकंड क्वेश्चन है किसी दरबारी द्वारा सवालों के जवाब नहीं दिए जाने पर बादशाह ने क्या किया? तो बादशाह ने मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है मुल्ला नसरुद्दीन ने पृथ्वी के केंद्र बिंदु के बारे में क्या कहा था? तो इसका आंसर है, तो क्या कहा था मुल्ला नसरुद्दीन ने केंद्र बिंदु के बारे में? कि मुल्ला नसरुद्दीन ने पृथ्वी का केंद्र बिंदु के बारे में ये कहा कि गधे के पीछे वाले दाएं पांव के नीचे क्या बताया? के नीचे है। तो
विश्वास ना हो तो मंगवाइए गज और आप खुद पृथ्वी के दोनों सिरों को माप कर देख लो। तो उन्होंने इस तरह से उनको आंसर दिया। विद्वान क्यों परेशान हो गया? विद्वान इसलिए परेशान हो गया था क्योंकि मुल्ला नसरुद्दीन ने उसके तीनों सवालों के जवाब दे दिए थे। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन है, दरबारियों ने किसकी वाहवाही की और क्यों की? तो दरबारियों ने मुल्ला नसरुद्दीन की वाहवाही की क्योंकि उसने चीन से आए हुए विद्वान को हरा दिया था। ठीक है, आइए हम इनके रिक्त स्थानों को देखेंगे। विद्वान के सवाल सुनकर दरबार में खालिस्तान छा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन से उनसे देख के क्या छा गया? सन्नाटा छा गया। मुल्ला नसरुद्दीन को खालिस्तान में बुलाया गया, दरबार में बुलाया गया, दरबार में बुलाया गया। मुल्ला नसरुद्दीन के पास एक क्या था? गधा था। मुल्ला नसरुद्दीन ने पृथ्वी का केंद्र बिंदु गधे के पीछे वाले दाएं पांव के नीचे बताया था। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके प्रश्नोत्तर में। सही उत्तर चुनकर पूरे वाक्य कीजिए। बादशाह सलामत में चीन से आया हूँ मैं, किसने कहा था? क्या आएगा? आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने, या आपके दरबारियों की मूर्खता के बहुत से किस्से सुने, या आपके दरबारियों की कायरता के बहुत से किस्से सुने। तो इसका आंसर सर राइट क्या है? फर्स्ट नंबर, आपके दरबारियों की बुद्धिमत्ता के बहुत से किस्से सुने। ये किसने कहा था? बादशाह सलामत मैं चीन से आया हूँ, मतलब ये चीनी विद्वान ने कहा था। हम अभी मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार में बुलाते हैं, वे खालिस्तान करेंगे, आपके सवालों के जवाब नहीं देंगे, या आपके सवालों के जवाब देंगे, या आपसे सवाल पूछेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकंड नंबर, आपके सवालों के जवाब अवश्य देंगे। ठीक है, इसके बाद है सही उत्तर या सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए, सही का चिन्ह लगाना। ठीक है, तो इसका है विद्वान ने कितने सवाल पूछे? 3, 5 या 2? विद्वान ने 3 सवाल पूछे। ठीक है, बादशाह ने दरबार में किसे बुलाया? पहरेदार को, विद्वान को, या मुल्ला नसरुद्दीन को? किसे बुलाया दरबार में? मुल्ला नसरुद्दीन को। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन है, मुल्ला नसरुद्दीन दरबार में कैसे आए? घोड़े पर, गधे पर, या फिर पैदल? किससे आए थे? गधे पर आए थे, है ना। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, मुल्ला नसरुद्दीन ने पृथ्वी का केंद्र बिंदु गधे का कौन सा पाँव बताया? आगे का दायां पाँव, पीछे का दायां पाँव, या पीछे का बायां पाँव? कहाँ का बताया? ये पीछे का दायां पाँव। तो बी नंबर ऑप्शन में टिक आएगा। ठीक है, अब आए भाषा ज्ञान में। वाक्य को शुद्ध कीजिए। यहाँ पर है विद्वान किसी अन्य देश से आई थी, तो यहाँ पर हमें शुद्ध करना है। तो आई थी के जगह में क्या आएगा? आए थे। तो यहाँ पर क्या बनेगा? विद्वान किसी अन्य देश से आए थे। ठीक है, ये आई थी की जगह में आए थे आएगा। ठीक है, अब दरबार में एकदम सन्नाटा थी, तो यहाँ पर क्या आएगा? दरबार में एकदम सन्नाटा था। सन्नाटा छा गया था। ठीक है, इसका राइट सेंटेंस ये बनेगा। कीजिए अपने पहले सवाल। तो इसका क्या आएगा? अपना पहला सवाल कीजिए। अपना पहला सवाल कीजिए। आपका सेवक हाजिर है। तो इसका क्या आएगा? आपका सेवक हाजिर है, हुक्म कीजिए। ठीक है,
आपका सेवक हाजिर है, हुकुम कीजिए। इस तरह से ये आपके राइट सेंटेंस यहाँ बनेंगे। ओके, तो आज का होमवर्क है आपका कि आप इन सारे क्वेश्चन आंसरों को अपनी कॉपी में नोट करोगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।